बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सर्फ एक्सेल जोश जगा दे में आपको एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 8 के हवाले से उसमें खुशामदीद कहते हैं। आज कराची किंग की शिकस्त की हैट्रिक मुकम्मल हुई, क्योंकि ये मुसलसल तीसरा मैच जो कराची किंग्स की टीम हारी और सबसे महंगी फ्रेंचाइज है HBL PSL की। क्या हो गया है अगर देखा जाए तो गुज़िश्ता जो 13 मैचेस कराची किंग्स खेली है HBL PSL में, उनमें से ये उसकी 12वीं शिकस्त थी। कौन है इसका जिम्मेदार? लोगों को बड़ी तवक्कुआत थी। नेशनल स्टेडियम कराची में लोग कराची किंग्स को सपोर्ट कर रहे थे और इसमें कोई शक नहीं कि शोएब मलिक ने आज जो इनिंग्स खेली है 71 रन की, कमाल की उन्होंने इनिंग्स खेली, 144 का स्ट्राइक रेट। और शोएब मलिक कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से भी कोई साथ देने वाला होता और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम आज एक दिलचस्प मुकाबले के बाद इस मैच में फतहयाब हुई और इस तरह कराची किंग्स पर दबाव बढ़ता चला जा रहा है। अब देखना यह है कि आया कराची किंग्स के जो प्रेसिडेंट हैं वसीम अकरम, वो अगले मैचेस में क्या तब्दीलियां करते हैं। इस मैच के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने मोहम्मद हफीज को आराम कराया। ओडियन स्मिथ जिनका ताल्लुक वेस्ट इंडीज से, उनको अपनी टीम में शामिल किया और कैस अहमद जो लेग स्पिनर है अफगानिस्तान के, वो इस टीम में शामिल हुए। बहुत सारी चीजें जिन पर हम डिस्कस करेंगे और हर रोज की तरह आज भी हमारा वही पैनल मौजूद है और हमारे बाएं जानिब मौजूद है पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन अहमद शहजाद, उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के ओपनर खुर्रम मंजूर और उनके साथ पाकिस्तान की विमेन इंटरनेशनल क्रिकेटर माहम तारिक मौजूद है। और हमारे दाएं जानिब अभी थोड़ी देर पहले बिस्किट खा रहे थे, शायद आज उन्होंने डिनर नहीं किया, बरकत अली मौजूद है। उनके साथ भाई क्या नाम है आपका? रो रहे हैं आप? हारे 3 दफा नाम बताइए। नाम है हम। नहीं बताएं भाई, आवाज ही नहीं निकल रही। आवाज तो निकाले यार। क्या हुआ भाई? तसल्ली दे, गले मत लगाना। अच्छा, गेम शो में जब होस्ट कहता है ना 4 लोग चाहिए डांस करने के लिए, सबसे पहले ऐसा आदमी खड़ा होता है। खड़ा हो गया आदमी। क्या हुआ भाई? क्या हुआ? इसके सारे डांस ज़ाया हो गए। क्यों? सारे को मैच हार गया कराची। आज मैंने पैसे लगाए हुए थे। क्या लगाए थे? पैसे। किस पे? सारे पैसे में हार गया यार। इजी पैसा? ये मैंने बोलने में फीस जमा की, मैंने सारे पैसे, मैंने कहा यार डबल कर लूंगा। ओ यार ये मैच ही हार गए यार। कोई बात नहीं, तसल्ली रखें। उनके साथ ये रऊफ आफरीदी है, शपाटर उर्फ शपाटर, और उनके साथ मौजूद है उज़मी। शपाटर साहब कुछ कहेंगे आप, फिर मैं अहमद की तरफ जाऊंगा। सर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप माशाल्लाह इतने ज़हीन हैं। मुझे एक बात बताइए, मिर्जा गालिब किस साबुन से नहाते थे? यार ये आपको किसने कह दिया कि नाई वाई की दुकान पे काम कर रहे हैं, अज्जाम के पास है, आपको साबुन की क्यों? बेसन लगाते थे। बेसन नहीं, अरे साबुन छोड़, शैम्पू कौन सा यूज करते थे ये बता। अबे शैम्पू कौन सा शैम्पू जिसमें से जुएं निकल जाती थी बाहर? हाँ वो वाला। मिर्जा साहब, कोई उम्मीदों पर पानी फेर दे तो वाइपर लगाना जरूरी है? पोचे से भी काम आप अपने मुंह पे वाइपर लगाएं, फिलहाल मैं इनसे बात करता हूँ। ठीक है। तो अफसोस तो यही है, लेकिन हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं अहमद से। अहमद, क्या हुआ आज कराची किंग्स को? किसकी नजर खा गई है? जब हम 5 से 6 के शो में बात कर रहे थे कि इस टीम की सिलेक्शन की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है, कौन है? सुना है कि एक स्टैटिस्टिशियन जो है वो भी इनको गाइड करता है, वो भी बैठा हुआ था, मैं नाम नहीं लूंगा, उसको मशहूर नहीं करूंगा। और पाकिस्तान के साबिक कप्तान वसीम अकरम तो माशाल्लाह फोर फ्रंट पर है। आज उनके चेहरे पर जितनी परेशानी मैंने देखी, इतनी तो खेलते हुए भी नहीं देखी थी जितनी परेशानी वसीम अकरम के चेहरे पर थी। क्या हो गया कराची को? परेशानी होनी भी चाहिए सर। जिस तरह देखें, बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है, बहुत महंगी फ्रेंचाइज है। जिस तरह का स्टार्ट इमाद वसीम ने उनको लेके दिया है और जिस तरह की शॉट सिलेक्शन हमें क्वेटा ग्लैडिएटर्स के टॉप ऑर्डर की तरफ देखने मिली, आई थिंक दे वर इन द गेम। उसके बाद कंसोलिडेशन टाइम था, इफ्तिखार और गप्टिल की एक छोटी सी पार्टनरशिप लगी। फिर अगेन जब उन्होंने एक्सेलरेट करना चाहा तो एक चांस मिला कैच की सूरत में, जो शर्जील खान ने पॉइंट पे ड्रॉप किया सीधा कैच गप्टिल का। वो उस टाइम 61 पे खेले थे गप्टिल। उसके बाद गप्टिल ने मार मार के बुरा हाल कर दिया और हमें कोई जवाब देखने को नहीं मिला कराची की तरफ से। अगर आप बॉलिंग देखें कराची की, सिवाय इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर के, उनके पास कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो बॉलिंग संभाल सके, रन जब बैट्समैन चल रहे हो संभाल सके। डेप्थ में बॉलिंग करने वाला कोई बॉलर उनके पास नहीं है। आज टाई से उन्होंने आमिर यमीन, ये लोग डेप्थ में इन तरह की पिच पे कभी भी अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाएंगे, यॉर्कर्स नहीं मार पाएंगे। ऑन दी अदर एंड हमने देखा जिस तरह की बैटिंग भी उनके बल्लेबाजों ने की है। हैदर अली अगेन जो शॉट सिलेक्शन उन्होंने आज मारा है पिछले मैच में, वो अच्छी इनिंग खेल के 50 किया। उसके बाद फिर
इस तरह के मैचेस है, फ्लैट पिच लेके चले। शर्जील की तरफ से अगर आप देखें जिस तरह वो कॉट बिहाइंड हो रहे हैं, लास्ट सीजन भी उनका कोई इतना प्रोडक्टिव नहीं किया, तो मेरे ख्याल से ऑल इन ऑल ये 2-3 प्लेयर है। बैटिंग में शर्जील है, बॉलिंग में आमिर और इमाद वसीम के अलावा और कोई नजर नहीं आ रहा है उनकी तरफ से कि कोई खड़ा होकर मैच जितवाएगा। खुर्रम, मार्टिन गप्टिल 36 बरस उनके उम्र, T20 वर्ल्ड कप में उन्हें नहीं खिलाया गया, पूरे वर्ल्ड कप में बेंच पर बैठे रहे वो न्यूजीलैंड की जानिब से। वो आए, पिछले मैच में फेल हो गए, आज जो उन्होंने कमाल की बैटिंग की, ये 14वीं सेंचुरी है HBL PSL में किसी भी बैट्समैन की जानिब से बनाई जाने वाली, और सबसे ज्यादा 3 सेंचुरियां कामरान अकमल ने स्कोर की हैं। मार्टिन गप्टिल की इनिंग्स क्या कराची किंग्स को दूर ले गई फतह से? नहीं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सबसे पहले तो कोयटा को मुबारकबाद कि पॉइंट टेबल पे खाता खुला उनका, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मैच क्रंच हुआ, देखने में मजा आया, जो एटलीस्ट हम शाम में बात कर रहे थे कि मैच अच्छा होना चाहिए क्योंकि मज़ा आता है बात करने में। दूसरी बात ये कि जिस तरह की उसने इनिंग खेली आपने देखा होगा, वो अपनी नेचर से हट के खेला है। अमूमन वो इस तरह की गेम खेलता नहीं है, थोड़ा टाइम लिया उसने कि देखा उसने एक तो एक हैंड से विकेटें गिर रही थी, वो थोड़ा सा स्लो हुआ। जब उसने देखा कि बैट पे बॉल आना शुरू हुआ, उसके बाद उसने अपनी स्ट्राइक ली। दूसरी बात यह है कि आपको एक समझदार इंसान जो होता है ना, वो देखता सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है। वो डिमांडिंग इनिंग उसने खेली है जो आज कोयटा के लिए डिमांड कर रही थी, क्योंकि शुरू में अगर आप देखें इनके 4 आउट हो गए थे, सही ऊपर से टीम जा चुकी थी, ऑलमोस्ट सबके जहनों में था कोयटा 150 मुश्किल से करेगी लोगों के जहन में। लेकिन गप्टिल 168 तक लेकर बिल्कुल सही, ये उनको जितनी तारीफ कर ली जाए कम है। क्या कहेंगे आप गप्टिल की इनिंग्स के बारे में? आप गप्टिल की इनिंग्स के बाद आप बिस्किट खाइए, आप गप्टिल की इनिंग्स के हवाले से क्या कहेंगी? नहीं, नो डाउट बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, क्योंकि एक टाइम पे कराची किंग्स की तरफ ही मैच था 10 ओवर तक। जिस तरह की इमाद वसीम ने बॉलिंग की, उसके बाद मोहम्मद आमिर और आमिर यामीन ने जिस तरह की बॉलिंग की, लेकिन 10 ओवर के बाद जिस तरह से इफ्तिखार और गप्टिल की पार्टनरशिप लगी है, उस जगह पे कैच भी छोड़ना बनता नहीं था। लेकिन आई थिंक जिस तरह से एक्सीलरेट किया है और जिस तरह की क्लीन शॉट्स मारे हैं गप्टिल ने, उसके बाद उनको किसी भी बॉलर को वो खाते में नहीं लेके आते। और लेकिन वहाँ पे टाई जो इनके बॉलर हैं, 1 ओवर में इन्होंने 30 रन खाए, आई थिंक वहाँ से भी काफी डैमेज हुआ है। बट आई थिंक इनकी जितनी भी तारीफ की जाए बैटिंग की काम। एक चीज मैं आपको ऐड करता चलूं, एक स्टोरी आपको बताता चलूं, फिर मैं अहमद की तरफ भी जाऊंगा और इन तीनों की तरफ भी, कि एक बच्चा था जिसका एक्सीडेंट हो गया न्यूजीलैंड में, और उसके पैर की, दाएं पैर की 3 उंगलियां जो थी, उस पर कोई ट्रेन गिर गई जिसकी वजह से वो दाएं पैर की 3 उंगलियां खत्म हो गई। उस बच्चे को क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक था, तो उसने अपने वालिदैन से इस ख्वाहिश का इजहार किया कि आप, उस वक्त न्यूजीलैंड के कप्तान थे स्टीफन फ्लेमिंग, बड़े जबरदस्त बैट्समैन हुआ करते थे, उसने कहा कि आप स्टीफन फ्लेमिंग को बुलवा दें। और वहां तो ये होता है कि बड़े फ्रेंडली होते हैं। वो हॉस्पिटल गए, फ्लेमिंग उस बच्चे से मिले और वो लड़का रोने लगा और उसने कहा कि अब मैं क्रिकेट खेल सकता हूं कि नहीं? उन्होंने कहा तुम फिक्र ना करो, तुम जरूर क्रिकेट खेलोगे। उसने क्रिकेट खेली और आज वो मार्टिन गप्टिल है कि जिसके दाएं पैर की 3 उंगलियां नहीं है, और जिस तरह की वो फील्डिंग करता है, जिस तरह की वो बैटिंग करता है, कमाल की बैटिंग करता है मार्टिन गप्टिल। ये भी इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि अगर पैर की 3 उंगलियां नहीं हम भागेंगे कैसे। लेकिन हैट्स ऑफ टू मार्टिन गप्टिल। अहमद, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्लेयर है और मेरे ख्याल से आज जिस तरह की उन्होंने इनिंग खेली है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए बहुत खुशाइंद है, उनकी अपनी फॉर्म के लिए बहुत खुशाइंद है। कल हम ये बात कर रहे थे कि बड़े अरसे से उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं की है, बल्ला बंद था। आज जब उनका कैच छूटा है उसके बाद वो बल्ला ऐसा खुला है कि बंद होने का नाम नहीं। उसके बावजूद भी इकबाल भाई आप ये देखें, जब कराची किंग्स खेल रहा था 3 ओवरों में 36 स्कोर रह गया था। वहां पे जो 3 ओवर हुए, ठीक है बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन गीले बॉल से कितनी अच्छी बॉलिंग कर लेंगे कि 3 ओवरों में 36 नहीं हुआ। थर्ड लास्ट ओवर में 5 स्कोर हुआ है, उसके बाद 31 रह गया। सेकंड लास्ट ओवरों में फिर जो है ना इसी तरह का इकोनॉमिकल ओवर 24 रह गया, 7 रन हुए। तो यहां तो कराची ने बार बार अपने हाथ से जो है ना मैच दिया, सीधे सीधे मैच। पहले अर्ली ऑन जिस तरह का स्टार्ट लिया बॉलिंग में, उसके बाद उनको आने दिया, कैच छोड़ के आने दिया, फिर एंड में सारी मेहनत कर के उसके बाद जो 3 ओवरों में 36 स्कोर थे वहां फिर उन्होंने गिफ्ट कर दिया। सरफराज अहमद की कप्तानी आज बड़ा वाइटल रोल प्ले किया, जिस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया, हसनैन को लेकर आए, इससे तो ये साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तानी टीम जो 11 सीरीज T20 जीती, सरफराज की कप्तानी में नंबर 1 रही T20 में, तो मेरे ख्याल में उनकी कप्तानी आज भी बड़ी गैर मामूली थी। सर इसमें तो कोई डाउट ही नहीं इकबाल भाई, वो बॉर्न कैप्टन है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके अलावा अंडर 19 वर्ल्ड कप, ICC चैंपियंस ट्रॉफी, फिर कोयटा को इसने एक इवेंट जितवा के दिया है, तो उसकी परफॉर्मेंस एज ए कैप्टन दिखती है। क्योंकि अंदर ग्राउंड के अंदर डिसीजन ऑन द स्पॉट लेना और उसके पीछे रीजन होना, ये बहुत कम कप्तानों में दिखता है मगर कम कप्तान है जिनके पीछे एक पूरा सेटअप होता है। इस वजह से मैं इसको लेके आऊँ, यहाँ ट्रैप कर रहा हूँ।
एक तो ये चीज, दूसरी बात ये, मैं थोड़ा सा कराची पे बात करूंगा। जिस तरह मृत्यु वेट है और जेम्स विंस, जिस तरह हम आमिर, इमाद और शोएब भाई को बोल रहे हैं कि एज ए सीनियर ये पेन लें, तो इनको भी तो चाहिए। ये कब लेंगे पेन भाई? हाईली पेड प्लेयर, फिर दुनिया जहां में रन करते हो आपको यहाँ रन करना पड़ेगा, क्योंकि एक फ्रेंचाइज आपकी वजह से स्ट्रगल कर रही है। सही है। और जहां तक रही, इनको इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी? दोनों को ऐसे अपॉर्चुनिटी सेंस में कह रहा हूं मैं कि आपसे ये तक डिस्कस होता है कि आप अपना नंबर बता दें भाई, अगर कोई मसला मसाइल है। क्योंकि कभी कभार इंसान वन डाउन खेलता है, 3 ओपनर है, 4 ओपनर है, मगर यहाँ पे उनको एज ए ओपनर ही खिलाया जा रहा है। तो आपका बनता है वर्ल्ड नंबर 2 है इस टाइम, आप परफॉर्म करें ताकि फ्रेंचाइज जीते। एंड्रयू टाई के बारे में क्या कहेंगे? आज मैं स्टेडियम में था, एंड्रयू टाई का जो एजेंट है वो भी वहां बैठा हुआ था, सर पकड़ के बैठा होगा। 4 ओवर्स में 55 रन दिए एंड्रयू टाई ने। इस तरह के बोलर्स तो पाकिस्तान में बहुत होते हैं, बालों का रंग भी उड़ गया और वो तो उसने खुद डाई कराए हुए। इस तरह फिर मैं आपको एक और स्टोरी बताऊंगा बाद में। तो इस तरह के बोलर्स तो बहुत होते हैं, जिस तरह का एंड्रयू टाई। क्या कहेंगे, कैसी बॉलिंग की उसने? पेस था उसका? पेस तो बिल्कुल भी नहीं था। और दूसरी बात यह कि पहले भी अगर मैचेस देखे जाएं तो उनकी बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रही है बॉलिंग में। आई थिंक इतनी क्रिकेट खेली है, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। भले नहीं खेली उन्होंने, कोई फ्रेंचाइज क्रिकेट खेली है, जितनी भी क्रिकेट खेली है, और कंडीशन जैसी भी हो, ड्यू फैक्टर हो, जो भी हो, बाकी टीम के बॉलर्स भी, नसीम चाहे हसनैन, उन्होंने अपने बॉलिंग आके कराई है कि कोई एक्सक्यूज नहीं होता कि आपसे डेप्थ ओवर से आप बॉलर नहीं है, आपसे बॉलिंग नहीं हो रही। अगर आपको एक चीज के लिए लिया गया है और आपको उसके लिए पे करें तो इट्स योर जॉब टू परफॉर्म। तो आपने इनको बिस्किट डिबो के दिया चाय में? भाई जिसका नाम टाई हो उसके बालों का रंग तो होना ही है लाल पीला यार। उनके बालों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई बिल्ली झाड़ियों में फंस गई है। उनके सामने ना कह दीजिएगा उनका एजेंट इतना है, अरे मेरे बड़े भाई मारेगा और फिर मेरे बड़े भाई नहीं मार सकता, ये रहता ही मुक्का चौक पे। मेरे बड़े भाई सर, उनको पता ही मजाक हो रहा है। बड़े भाई कहाँ है? चूहा बाहर आ रहा है, चूहा बाहर आ रहा है। आ चुका है बाहर। कभी यार चपाटर, आप क्यों दिल बर्दाश्त होने वाला चूहा निकालने उसकी? असल में हमारी टीम अभी इम्मेच्योर है। क्या है? इम्मेच्योर, हार के इम्मेच्योर हो गई। 13 मैचेस में से 12 हारी है। वो अभी सीख रहे हैं यार। अभी वसीम भाई कितना टाइम है, वसीम भाई कितना टाइम हुआ है यार। टीम के पास ऑप्शन है नहीं, अगर होते तो टाई कभी भी डेप्थ में बॉलिंग ना करे, आमिर यामीन कभी भी डेप्थ में बॉलिंग। यार चपाटर, तुम्हें इतनी क्रिकेट का पता नहीं है, तुमसे टेक्निकल बातें कर रही है। इन लोगों को नहीं पता कुछ। मैं बोल रहा हूँ कि वसीम भाई को कितना टाइम हुआ आए हुए, अभी थोड़ा सा तो टाइम हुआ, वकार यूनुस को इतना सा टाइम हुआ आने दो, थोड़ा सा उनको। कौन वसीम अख्तर? एक्सपेरिमेंट तो करने दो। किसके बारे में बात कर रहे हैं? वसीम अख्तर। वसीम अख्तर में वकार यूनुस। कोई एक बात बता दो कि कितना टाइम चाहिए? अभी 10-12 साल चाहिए भाई। और मैं इम्मेच्योर है ना भाई। और अगर गप्टिल की टांग की जो है ना, देखो अगर वो नहीं है ना, तीनों मैं तो कहता हूँ हर खिलाड़ी की 3। यानी अहमद ये कह रहा है कि वसीम अकरम ने जितना टाइम दिया बहुत ज्यादा ले लिया। कम में भाई, कम में। फिर बोल दे। अच्छा मिर्जा साहब, ये पाँव की जो मिर्जा साहब ये पाँव की जो छोटी उंगली बनी है, ये क्या टेबल और सोफे से टकराने के लिए बनी है? ये 3 उंगलियां कटवा गहरी सोच। देखिए बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर वसीम भाई भी डग आउट में बैठे हैं, डेफिनेटली बड़ा नाम है, सारी कराची की नजरें उनकी तरफ है, बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है और उनको पता है आज प्रेशर में नजर आए जब उनकी तरफ कैमरा पड़ा। आज क्या वो गुज़िश्ता 12 मैचेस से प्रेशर में होते हैं, जब वो हार रही होती है वो प्रेशर नहीं नजर आता। आगे भी यही उम्मीद है। बताइए वसीम भाई। प्रेशर कोई नहीं है उनके ऊपर। वो तो चाह रहे वो हो रहा है वो। अच्छा क्या चाह रहे हैं? मतलब वो चाह रहे हैं कि जीत जाए। और कराची जीत रही है ना भाई, दिलों में जीत रही है। दिलों में? हाँ, क्योंकि सरफराज जीता है तो कराची जीता। सरफराज जीता है। मैं समझा आप कहते पैसों में जीत रही है, ये तो नहीं कहना। सरफराज कहाँ का है? सरफराज कहाँ का है? कराची का। तो भाई कराची जीत रही है ना। ये सही है भाई, यही तो चाहते हैं। अच्छा ऐसे आदमी को ना हवाई फायरिंग भी वापसी में लग जाती है। जख्मी होता है या नहीं होता? जख्मी होता है? नहीं, खाली खराश आती है। ये वो वाली मुंह की फायर की बात कर रहे हैं। अच्छा मिर्जा साहब, एक बात बताइए, आप इतने सही है, केक रस में रस किस चीज का होता है? ये आप रात को ये लगता है सोचता है और फिर ये आके यहाँ सवाल। मिर्जा साहब एक बात है, ये लंगड़ा हमको लंगड़ा किसने किया? किसने किया लंगड़ा? जवाब में आप सही ना दे। अच्छा हम कहते हैं ना, इसकी गलती पे पर्दा डाल दो, इसकी गलती पे पर्दा डाल दो, तो ये गलती पर पर्दा डालने वाला मिलता, पर्दा कहाँ से? ये चावला मार्केट से। लाइट आउट से। देखो टमाटर सही ले गया इनको। ये बाबा के पास गया, बाबा को जाके कह रहे, बाबा मेरे ख्वाब में अंग्रेज आ रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, बेटा लुंडे के कपड़े पहनना छोड़ दे। मरा हुआ अंग्रेज। गुड वन। मरा हुआ।
फिलिपीन वाले भी आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो मरा हुआ अंग्रेज तो नहीं आता था कहीं? अच्छा, कभी ऐसा हुआ मिर्जा साहब, आप माशाल्लाह इतनी अच्छी ड्रेसिंग करते हैं, कभी लाइट हाउस जाना हुआ ऐसे ही? बिल्कुल सर, हम भी गए, क्या हो गया? जाना हुआ वहाँ मैंने एक ठेले पर आप भी कुछ खरीदारी कर? नहीं, मैंने देखा है लुंडे बाजार में लोग जो ना कपड़े कम और जान पहचान वाले ज्यादा तलाश कर रहे होते हैं। अभी ये कहाँ घूम रहे हैं? अंडर 19 में हम आते थे जब कराची लाइट हाउस अच्छा, शूज लेते थे। अच्छा, आप गए कभी लाइट हाउस वालों को घर बुला के? कभी नहीं। और वो अंदर जाके जो एक दुकान है बरकत, उसमें एक लगा हुआ है, उन्होंने सर तो लाइट हाउस में दुकान इतनी ब्रांडेड चीजें मिलती है, ब्रांडेड चीजें मिलती हैं, तो वहाँ होस्ट भी मिल जाता है। आपकी उम्र वही गुजर गई लाइट हाउस में? वही गुजर गई। वहाँ होस्ट मिलता है, ठेलों पे कॉमेडियन मिलता है। तो पंच ले ले। क्या बात है, गुड कवरेज, गुड कवरेज। अच्छा, आगे अभी 3 बाकी है। वो कह रहा है अभी प्रोग्राम बाकी है, वरना फिर ये देखिए मिर्जा साहब, एक बात बताए, क्लास जब जारी है और बच्चा जो है वो बिस्किट लगा लगा खा रहा है, इसकी सजा क्या है, पनिशमेंट क्या है? इसकी सजा ये पुराने जमाने में वापस चला गया। मुझे तो ये एंटीक लगता है कोई लगता क्या मतलब है? आपने ऐसी क्या चीज देखी मेरी में जो आप जो बिस्कुट में डुबो के इसका तो मजा है। हाँ। चाय में बिस्कुट डुबो के जो देखिए, जब चाय जो पीता है ना, उससे रिश्ते मजबूत होते हैं, ताल्लुक मजबूत होते हैं, मोहब्बत मजबूत होते हैं। दूध से तो सिर्फ हड्डियां मजबूत होती है। चाय से ये जैकेट अच्छी पहनी यार, ये वैसे फिलोसोफर है टमाटर, क्या कहेंगे? आज सही बता रहे हैं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक है। ठीक है। ये रहता भी फटीक वाले इलाके में ना, आपको तो पता ही है। मेरा सर एक बात बताइए। अच्छा, आप इन लोगों से भी तो कुछ पूछे। नहीं, मैं और फिर पूछता हूँ, आपसे मैं पूछूंगा। आपकी एक सवाल है, होस्टिंग की वजह क्या आपकी? ये शौक है मुझे, नॉलेज। नॉलेज इज पावर। और ये पाकिस्तान के वाहिद बंदे हैं जो नॉलेज के बाद भी होस्टिंग कर रहे हैं, वरना बगैर नॉलेज वाले कितने कर रहे हैं। वाह 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 वाह। ये बात है भाई, तालियां बजाओ। ये तो भाई आपको पता है ये क्रिकेट की इंसाइक्लोपीडिया है? क्या है? इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया। स्पेलिंग सुनाओ, 1000 रुपए दूंगा। नहीं आती। ये बहुत आ रहा हूँ भाई। नहीं, इनसे नहीं कहा, उनसे कहा। नहीं, उसको पता है कि ये तो बता देंगे, ये नहीं बता पाएंगे। बता दें। हाँ, अल्लाह का शुक्र है सर, नहीं आती, बताऊंगा। अल्लाह का शुक्र है, नहीं आती। इससे भी कहीं 2.5 नंबर से लैंग्वेज का कोर्स तो नहीं किया? इसलिए नहीं बताना चाह रहा कि आप याद ना कर लें। हाँ, हमने कभी भी स्कूल में पोजीशन लेने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मुनाफकत नहीं की, हमेशा दूसरों को मौका दिया। हाँ भाई, किसी का हक नहीं खाते थे ना। नहीं, हम लोग सर क्या सर, हक नहीं खाते थे किसी का। हमें स्कूल जाना भी अच्छा लगता था और स्कूल से वापस आना भी अच्छा लगता था, बस वहाँ ठहरना बुरा लगता था। सच्ची बात है। ये तो अपनी कहानी सुना रहे हैं, लेकिन बहरहाल हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, मजीद आज के मैच पर डिस्कस करेंगे कि शोएब मलिक 41 साल की उम्र में भी फिट नजर आ रहे हैं, और एंडी और टाई को कौन लेकर आया, हम ये तलाश करेंगे ब्रेक के बाद कि कौन वो आदमी है जो एंडी और टाई को लेकर आया। पिछले मैच में उसने 4 ओवर में 32 रन दिए, आज के मैच में उसने 4 ओवर में 55 रन दिए, तो कौन है उसको लाने वाला, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सर्फ एक्सेल जोश जगा दे, कहीं जाइएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिए। सर्फ एक्सेल जोश जगा दे में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुश। कराची किंग्स की टीम टूर्नामेंट में मुसलसल तीसरा मैच हार गई। गुज़िश्ता जो 7वीं HBL PSL थी, उसमें कराची किंग्स की टीम छठे और आखिरी नंबर पर आई थी, जिसमें उसने 10 मैचेस में से 9 में शिकस्त खाई थी और सिर्फ 1 मैच जीतने में कामयाब हुई थी। इतने बड़े बड़े दिमाग कराची किंग्स के साथ वसीम अकरम का कोई मवाज़ना ही नहीं है कि वसीम अकरम जैसा ब्रेन तो नहीं है ना, तो कराची किंग्स के साथ मौजूद है। आखिर क्या वजूहात है, एंडी और टाई को कौन लेकर आया है अहमद? देखिए, यही बात होती है कि जब हम बैठ के किसी और के लिए बात कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाती है। जब खुद अंदर छलांग लगती है तो वो टाइम होता है कि अपनी बातों को जस्टिफाई करने का परफॉर्मेंस से। और यहाँ पे मेरा मतलब है कि जितनी लगाव सलमान भाई का है, मुझे पता है उनको, मेरे साथ उनके टर्म्स भी हैं, वो बहुत मुखलिस इंसान है, वो अपने प्लेयर्स के साथ, अपनी टीम के साथ वो जीतना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुखलिस नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज इस तरह की हो रही है जो उनको रिजल्ट प्रोड्यूस कर नहीं पा रहे हैं। क्या उन्होंने ठीक लोगों पे ट्रस्ट किया है? क्या वो चीजें ठीक हो रही हैं? वहां पे सारी चीजें प्लान के मुताबिक जा रही है? ये देखने वाली बात है और सोचने वाली बात है। ठीक लोगों पे ट्रस्ट नहीं किया, नहीं, मैं कह रहा हूँ क्या अच्छा, मतलब अगर नहीं किया, परफॉर्म नहीं कर रही तो ट्रस्ट नहीं हुआ ना, ट्रस्ट वो बिल्कुल उन्होंने शेक कर दिया। क्या कहेंगे? अच्छा, मैं सर ये तो बात कहीं और को जा रही है, मैं बात करूंगा मैच के ऊपर कि मेरा ये पर्सनल ओपिनियन था कि इन्होंने तबरेज शमसी को लिया हुआ क्यों है, समझ नहीं आ रही। जब नवाज का ब्रेक हो रहा है,
एक मिस्ट्री बॉलर आपके पास मौजूद है, उसको क्या पानी की बोतलें देने के लिए रखा हो? किस लिए रखा हुआ? इमरान ताहिर को खिलाया, उसको भी खिला देते भाई। टाई से कम पिटता है, ये गारंटी है। सही है, एक तो ये चीज होती। दूसरी बात ये फॉरनर की जगह आप फॉरनर को तरजीह देंगे, आप खिला रहे या तो तबरेज शमसी को खिलाते या आप टाई को नहीं खिलाते। कटिंग का ये कि कटिंग बिल्कुल टच में नहीं है, उनकी बैट से बिल्कुल बॉल नहीं निकल रही, बॉल उनकी वैसी नहीं पहुंच रही। 120 पे उनकी एवरेज निकली, 120 पे बॉल कर रहे थे। इतने बड़े इवेंट में आके वो 120 पे बॉल कर रहे हैं, जो एज ए ऑलराउंडर सेलेक्ट हुए हैं इतनी बड़ी फ्रेंचाइज में। पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप मिसाल के तो इस मैच से पहले 2 हारे हुए थे ना, आप 2 अच्छे जर्मन स्पिनर, 3 जर्मन स्पिनर से चले जाते, क्या का बात थी? यही होता ना कि भाई हमने सोचा कि हम नया कॉम्बिनेशन अपनाएं। तो ये चीज तो जब तक सही नहीं करेंगे, ये अगले, मैं बोल रहा हूँ यही हाल रहा तो ये अगले 7 मैच भी आ कल लाहौर से कराची किंग्स, क्योंकि वेट रन नहीं कर रहा। इत्तेफाक की बात है, उससे वैसे रन नहीं हो रहे जिस फ्लो में वो खेलता है। मिन्स भी स्ट्रगल कर रहा है, तो बचा क्या आपके पास? बॉलिंग आपकी है नहीं, तो शोएब मलिक तो हर मैच में रन नहीं करेगा ना। इमाद वसीम भी नहीं करेगा। जो बात करने वाली है वो ये है कि जो बड़ी फ्रेंचाइज होती है, महंगी फ्रेंचाइज होती है, आप देखिए मुंबई इंडियन को 5 दफा वो टाइटल जीती है, यही हम एक्सपेक्ट करते हैं कराची से भी, लेकिन वो सिर्फ 1 टाइटल जीती है और यहाँ तक कि वो सेमीफाइनल में भी आना उनके लिए मुश्किल हुआ है बाकी के जो है ना हम टूर्नामेंट्स देखे। तो यहाँ कहीं ना कहीं सलमान भाई को भी सोचने की जरूरत है कि क्या वो ठीक चीजें कर रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है, आप माहम क्या कहेंगी कि जो कॉम्बिनेशन कराची किंग्स का, जिस तरह से अहमद कह रहे हैं या खुर्रम कह रहे हैं, कॉम्बिनेशन दुरुस्त नजर नहीं आया, जो 11 रुकनी खिलाड़ी थे, जो 11 रुकनी टीम थी? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं अहमद भाई भी और खुर्रम भाई भी। आई थिंक के लास्ट सीजन अगर देखा जाए, वहां से एक लूजिंग स्ट्रीक स्टार्ट है और अभी तक वही कंटिन्यू हो रही है और डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि ऑब्वियसली फैंस जो है वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं अच्छी परफॉर्मेंसेस। बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है, प्लेयर्स पे पैसे लग रहे हैं, तो जो बाहर की मैनेजमेंट है, जो कोचेज हैं, जो टीम सेलेक्ट कर रहे हैं, ड्राफ्टिंग हो रही है, आई थिंक उस पर देखना पड़ेगा। और अब जैसे लाहौर से कल मैच है, ऑन पेपर लाहौर का कॉम्बिनेशन अगर देखा जाए बहुत बेहतर है कराची किंग्स से, तो अगर रियलिस्टिक बात की जाए तो आई थिंक एक खतरे वाली बात है इनके लिए कि किस तरह से उन्होंने मैनेज करना है। ना बैटिंग स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, ना बॉलिंग में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आई थिंक इट्स हाई टाइम। तो 8वां सीजन है, 8वें सीजन में हम देखें सिर्फ 1 दफा कराची किंग्स चैंपियन पड़ा है और ये सबसे महंगी टीम है, सबसे ज्यादा क्राउड, और कराची का क्राउड अवाम जो है वो पागल है क्रिकेट के पीछे। क्या कह रहे हो खुर्रम? 3 प्लेयर के जो गिर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो 3 प्लेयर तीनों मैचों में परफॉर्म कर रहे हैं। शोएब भाई, इमाद वसीम, आमिर। आप मुझे बताएं इसके अलावा पेन कौन लेगा? बाकी क्या 3 से क्रिकेट का मैच खेला जाता है? कभी नहीं ऐसा होता। आपको विनिंग अगर कॉम्बिनेशन चाहिए तो उसके लिए आगे बढ़ के स्टेप अप करके जो बड़े नाम है वो बोले नहीं भाई हम करके देंगे। ऋतु वेड, जेम्स विंस हो गया, और अगर ये दूसरे फॉरनर्स जो है अगर ये आके बोलेंगे नहीं कि भाई हम करेंगे, तो किस तरह जीतेंगे आप? मुझे इस तरह तो मुझे नहीं लगता। इमरान ताहिर अकेला बॉलिंग शमसी के साथ लेके जाते तो कुछ, मैं ये नहीं बोल रहा शमसी मैच जिता देता, मगर इससे बेहतर सिचुएशन होती। खुर्रम भाई, आपको नहीं लगता कि आज जब 3 ओवरों में 36 था तो मैच फिनिश करना चाहिए था? या उस दिन जब वो खड़े रहे एंड तक, शोएब भाई भी थे, आज भी शोएब भाई खड़े रहे, तो मैच फिनिश करना चाहिए? नहीं, अकेले शोएब की तो जिम्मेदारी नहीं है ना। मैं अहमद की बात का जवाब देता हूँ। देखिए, अगर इत्तेफाक की बात है, अगर स्ट्राइक चेंज होती है तो दूसरे की भी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि यहाँ से हिट लग जाएगी। अगर आपने शॉट मारा और सिंगल बन गया, इनकेस 1 बाउंस चली गई या मिस हिट हो गई, क्योंकि आप स्ट्राइक तो ले रहे थे, तो दूसरा बैट्समैन भी तो मारेगा। अब दूसरे एंड पे कौन है? दुआएं। तो कहीं ना कहीं हमारी क्रिकेट में ये बात जरूर कही जाती है कि अगर बैट्समैन एंड तक खड़े हैं और मैच फिनिश नहीं हो पाया, या तो होना कि 350-250 स्कोर है, समझ आती है, लेकिन 170 तक अगर चेस करना है आपने और बैट्समैन एंड तक हैं, तो जो बैट्समैन अवेलेबल क्रीज पे हैं ये उनकी जिम्मेदारी है। और अगर आप शोएब भाई से भी पूछेंगे इस मामले के बारे में, वो कहे वो हिल बी गटेड के वो फिनिश नहीं कर पाए। माहम क्या कहेंगी, फिनिश तो करना चाहिए ना अगर बैट्समैन? नहीं, देखें जैसे लास्ट मैच में इमाद वसीम और शोएब मलिक की पार्टनरशिप लगी थी, 2 रन से हारे। बिल्कुल, तो मैच के बाद जब उनसे बात की तो ही वॉज ऑल्सो अपसेट, क्योंकि उनका यही स्टेटमेंट था कि एंड तक बैटर्स जो खड़े थे उनको फिनिश करना चाहिए था, और आई थिंक इस पोजीशन में थे कि उन्हें फिनिश करना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। यहाँ पे कोयटा ग्लेडिएटर्स की जो बैटिंग हुई है, जैसे हसनैन है और नसीम ने जो डेप्थ ओवर्स में बॉलिंग की है, उन्होंने भी बेहतर बॉलिंग की है, बट आई थिंक फिनिश करना काम होता है जो क्रीज पे प्लेयर सेट है उस टाइम। जी टमाटर क्या कहेंगे? अजीब अजीब से नाम है कराची के प्लेयर्स के। वेड, वो दूसरा भाई शमसी तबानाई है, वो तीसरा कौन है भाई? कटिंग। बताओ यार, कटिंग तो यार भाई पे मारते हैं, वीलिया मारते हैं, कटिंग मारते हैं। कटिंग कब ग्राउंड में खेलने लग गए? टाई को भूल गए, टाई भूल गए। टाई, पेट, टाई
जुराबे भाई ये तो नहीं खेलने आते, अभी ये क्या तो क्रिकेट पहले क्या- आते हैं। भाई ये नाम क्या? तो उसके अम्मा अब्बा ने रखे ना यार, आप क्यों एतराज कर रहे हैं? नाम तो सर होते ना सर, मेरा एक दोस्त है उसका नाम रईस है, कंगाल। हाँ। अब एक लड़की 6 दिन तक नहीं नहाती, नाम पूछो तो महक। ये क्या नाम से क्या फर्क पड़ता है सर? काम होना चाहिए, बैटिंग होनी चाहिए सर, सेटिंग होनी चाहिए। पहली दफा इतने बड़े काम की बात की है बरकत ने। बात तो सही करता अच्छा है। तो मेरा होस्ट कल से मैं हूँ। कल से फिर आपसे एक सवाल पूछूंगा और फिर आप होस्ट में बन जाइएगा। नहीं सर, मैं इंसान बन जाऊँ, वही बड़ी बात है। ये भाई मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। क्या आ रहा है? ये कराची किंग का सदर का नाम क्या है? हाँ? सदर का नाम क्या है? सदर का नाम बताए, नाम बताए मत, क्या नाम है सदर सदर का का? नाम क्या है माम? मुझे नहीं पता। अच्छा तो ये जैनब मार्केट का नाम बताते हैं क्या? नहीं सदर का नाम यार वसीम अकरम सदर का नाम सदर है। अच्छा तो फिर वजीर आजम का क्या नाम है? ये यार देखो, ये क्या बात हो गई? आप ये हमसे पहले बुझवा रहे हैं यार, आपकी टीम हारी है, आप अफसोस में जाएं, आप इस तरह के सवालात कर रहे हैं। अरे मैं अफसोस में क्यों जाऊँ, वो तो वहाँ पे पार्टी कर रहे हैं। पार्टी हाँ। पार्टी। और क्या अभी मैच हार के बाद भी पार्टी कर रहे हैं वहाँ पे। बचपन के गेम बड़े अजीब थे मिर्जा साहब। पार्टी मिर्जा साहब बचपन में कौन कौन से गेम खेलते थे? खो खो, बर्फ पानी, नहीं, ये ऊंच नीच, लंगड़ी पाला, छुपन छुपाई खेलते थे, छुपन छुपाई। ये आप लड़कियों वाले गेम बता रहे हैं, ये क्या क्या तो लड़कों वाले गेम बता नहीं सकते ना। गिल्ली डंडा, हाँ ये कंचे, ओ हाँ, गुल्ली डंडा, गंजे बहुत खेला हमने भी। कभी ऐसा हुआ? अच्छा पिट्टू गरम, पिट्टू गरम। ये गरम कौन करता था फिर? हाँ, पिट्टू गरम खेलते सर थे। कितना मजा आता था सर, वो एक के ऊपर एक रखते थे, पत्थर पे यूं करके मारते थे। और जिसके घर में गेंद जाती थी वो आके गरम करता था, मार मार के। गुड वन। हम जो है ना लंगड़ी पाला बहुत खेलते थे, मैं अपने पड़ोसन की लड़की के साथ खेलता था, फिर उसने खेलना बंद कर दिया। पोलियो क्यों? था क्या? वो लंगड़ी हो गई थी वो। बचपन में आपने पोलियो था क्या? हैं? लंगड़ी पाला जो खेलते थे, पोलियो का शिकार तो नहीं हो गए? नहीं, वो अच्छा लंगड़ी पाला तो लड़के भी खेलते थे मिर्जा साहब। हाँ, ये तो खेलते थे ना, बता रहे हैं ना कि पोलियो की वजह से लंगड़ी पाला खेलने में हाँ, मजबूर अच्छा है। खो खो भी नहीं खेला? खो खो खेला खेला? हम लोगों ने? नहीं। लंगड़ी पाला? पूरम भाई मलिर में रहते हैं, हम झूठ मत बोलिए। नहीं नहीं, सारे गेम खेले जो खेले हैं ना। अच्छा ये कह रहे हैं, मैं समझा कह रहा नहीं खेले। अच्छा मेरे साहब लट्टू सब लट्टू, ओए होए लट्टू हाथ जाली। मिर्जा साहब आपने वो कभी ऐसा बचपन में कोई खेला हो, खेला बचपन का खेल और जवानी में खेलने की कोशिश की और पकड़े गए हो? ये क्या बात है? कोई ऐसा खेल होता है आप ना? अपना तजुर्बा मत बताएं इधर। अच्छा, आप अपना तजुर्बा मत बताएं। नहीं कोई ऐसा खेल होता है ना कि आदमी कहता है यार अब इस उम्र में अच्छा नहीं लगता ना खेलना। नहीं, हम बैडमिंटन, तो टेबल टेनिस। हम तो बचपन में मतलब बॉल वॉल मारते शीशे में लगती थी तो बचपन में पकड़े गए थे। हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ। और शपाटर चुप है, ये क्या बात है? ए भाई, चपाटर के साथ कोई गेम खेल गया? हाँ। भाई हम बोल जब इधर उधर फेंकते थे ना, तो एक जो कुद्दूस भाई थे हमारे यहाँ गली में, उनके यहाँ बोल जाती थी, वो हमेशा बोलते थे अबे मेरे सर पे लग गई, सर पकड़ के इधर आ जाते थे, वो बॉल के 2 टुकड़े करके दे देते। और टेप बॉल की वो बॉल, हाँ टेप। हमने तो बाउंड्री पे जो है ना उनके असली बॉल जाती है, अगर टेप उनके बॉल- सर पे लगती तो फिर क्या होता? अरे उसको सही टेप बात बॉल है। ही बोलते, किरमिच की बॉल होती थी ना। अच्छा हाँ पता नहीं क्या यार है। आप अपने जमाने की अच्छी सी बातें याद शबाना भाई फिर क्या करना चाहिए कराची को, किस तरह कम बैक करना चाहिए, क्या हिकमत अमली होनी मैं तब्दील तो कहता करते हूँ, देखो, मैनेजमेंट को। बहुत ये हाँ? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या है? अरे सही बोल गए, इंटरेस्टिंग सही बोल गए बिल्कुल। भाईजान बात ये है, इधर ना नाजमाबाद में एक बहुत बड़ा स्टेडियम है, हाँ। ठीक है? अन्नू भाई। स्टेडियम के बिल्कुल पास में ना एक स्पोर्ट्स वाली की दुकान है, शायद उसके स्पोर्ट्स। बिल्कुल साथ में ना बड़े हकीम साहब है नाजमाबाद वाले, अरे उनसे इन सबका इलाज ठीक करवा है, दें। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक पे आके आपकी पूरी तफसीलात से ये जाते जहाँ हैं। हमारी हीरोइन गई थी हकीम के पास। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, सर्फ एक्सेल जोश जगा दे में, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। सर्फ एक्सेल जोश जगादे में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आज बड़ा दिलचस्प मुकाबला हुआ कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमों के दरमियान, और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने आखिरी ओवर में 6 रन से कामयाबी हासिल की। तो इस तरह 2 मैचेस ऐसे हैं कराची किंग्स के, एक मैच पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ जहां कराची किंग्स जो थी 2 रन से हारी, और एक मैच आज कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ जहां हदफ के ताक़ुब में कराची किंग्स की टीम 6 रन से हारी। और इसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को बासानी 4 विकेटों से शिकस्त दी थी। अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें खुर्रम, तो ये बताइए, ओडियन स्मिथ को आज इन्होंने शामिल किया अपनी टीम में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, और मोहम्मद हफीज कि जिनको आखिरी लम्हे पर एज अ रिप्लेसमेंट लिया गया था, एक मैच खेले, आज उनको नहीं खिलाया गया। और आप जो डिस्कस हम लोग कर रहे थे कि हफीज का मुश्किल ही चांस बने, वो लग भी रहा था क्योंकि एक तो 8 नंबर खेले, ऊपर से फिर सरफराज अगर ऊपर खेलता है तो और थोड़ा सा बंदा नीचे चले जाता। ऑलरेडी 3 ओपनर खेल रहे हैं, एक बेंच पे विल स्मिथ,
तो ये तो बनता था, एक बॉलर को ही खिलाना बनता था। और ऊपर से ये कह लें कि वो थोड़ा सा करंट अभी जितनी भी T20 या T10 क्रिकेट चल रही है उसमें ये प्लेयर खेलते हुए दिखा है हर जगह। अच्छा यूनिक प्लेयर है, इसका जो मेन वेपन है वो चेंज ऑफ पेस है, अक्सरियत में चेंज ऑफ पेस पर डिपेंड करता है वो। और ये कह लें कि कोयटा के लिए सबसे अच्छी चीज ये कि मैच तो जीते, क्योंकि देखें जब जीतते हैं ना आपको कॉन्फिडेंस आता है। टीम बुरी नहीं है, ऑन पेपर अगर आप बात की जाए टीम बुरी नहीं है, मगर वही वाली बात है कि कॉम्बिनेशन थोड़ा सा बनने, हाँ, और आपको टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए एटलीस्ट पॉइंट टेबल पे आपको खाता खोलना होता है। आज खाता खुला है, बहुत सारी चीजें गलत भी हुई हैं, ये कोशिश करेंगी मैनेजमेंट बैठ के कि भाई कहाँ कौन सी अभी भी गलतियां हो रही हैं जिसकी वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि उमर अकमल जितनी उनसे एक्सपेक्टेशन है उसके बिल्कुल बरक्स चल रहे हैं वो, मतलब मुझे तो मैं पर्सनली उसको बहुत लाइक करता हूँ। चौका मारकर जैसे वो बोल्ड हुए वो सही है, अपनी सब चाहिए, मगर उस टाइम वो डिमांड नहीं थी, उस तरह की डिमांड नहीं थी, टाइम ले सकते थे आप। विकेट पे ये क्रिकेट का रूल है खासतौर T20 का कि विकेट पे विकेट ना दे। देखिए मंगल जई को तो अब आपने दो अपना मर्जिंग रखे हैं, उसमें आपको एक को तो खिलाना है। अब ये मुझे नहीं लगता और खास बात ये कि मंगल जई का ताल्लुक भी कोयटा से है ना, कोयटा ग्लैडिएटर्स है बलूचिस्तान से उसका। नहीं अभी तो देखें अब टीम में तो आ गया, अब टीम जीतने के लिए जो बेहतर सूट करेगा इकबाल भाई उसको खिलाएंगे ना, ये थोड़ी के कोयटा का कराची का लाहौर का। टीम के नाम से भी वो सही है, आपकी बात जलाल खान खेलते रहे ना कोयटा से। आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर अभी कॉम्बिनेशन में वो बैठ रहा है, मगर जो उसकी परफॉर्मेंस है मुझे नहीं लगता वो अगला मैच खेलेगा। अफगानी स्पिनर कैस अहमद आ जाए, 4 ओवर्स में 29 रन दिए, फिर हसनैन ने बड़ी उम्दा बॉलिंग की, 4 ओवर्स में 29 रन दिए, नसीम शाह ने भी 4 ओवर्स में 29 रन दिए। लेकिन ओडियन स्मिथ को आप कैसे देखते हैं, जो ओडियन स्मिथ ने जो बॉलिंग? देखिए ओडियन स्मिथ जो है एक नॉर्मल से बॉलर हैं, एक यूटिलिटी से ऑलराउंडर हैं, ठीक है, वो एंड में आके अच्छे छिक्के मार लेते हैं और हल्की फुल्की बॉलिंग कर लेते हैं। लेकिन बात करना चाहेंगे हम इस ड्यू की जो मुझे बड़ा पसंद है, हसनैन और नसीम शाह का। दोनों बड़े क्लास के बॉलर हैं। अनफॉर्चुनेट रहा है बहुत ज्यादा कि बहुत ज्यादा बाहर बैठ के जब आपको थोड़े बहुत चांसेस मिलते हैं उसमें आप डिलीवर करना मुश्किल हो जाता है। हसनैन के साथ ये हुआ है एक्सक्यूज मी कि उन्होंने नेट्स में बहुत ज्यादा बॉलिंग कर दी हुई है, वो आके डे एंड आउट आके नेट्स में बॉलिंग कर करके कहीं ना कहीं वो फटीग लगते थे। लेकिन जिस तरह की बॉलिंग आज उन्होंने की है, ये ऐसे बॉलर हैं कि देखिए मैं अभी भी बोलता हूं कि ये असासा हैं, रोज रोज 145 150 के बॉलर नहीं आएंगे, हैं प्रोटेक्ट कर लें। आज आपके पास 3-4 हैं तो आपको कदर नहीं हो रही, जिस दिन नहीं होते तो फिर आपने इसी को अपना जो है ना किंग बना के रखना था। तो 4-5 है उनको प्रोटेक्ट करें। कैस अहमद ने बुरा स्टार्ट लिया, 2 चौके खा के, उसके बाद जिस तरह उन्होंने कमबैक किया और स्पेशली जिस तरह गीले बॉल से बॉलिंग की है, आई थिंक ये हसनैन, नसीम और कैस की बड़ी एफर्ट है कोयटा को जितवाने के। क्या कहेंगी आप, जिस तरह से हसनैन ने बॉलिंग की, हसनैन की तो वहां पर बिग बैश लीग में कितनी जबरदस्त तेज तरीन गेंद की थी, बाद में उनके एक्शन पे इतराज हुआ, इन और आउट होते जा रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से। समझती है उनका कॉन्फिडेंस खत्म हुआ, लेकिन वकार यूनुस उनके साथ थे हसनैन के जब वो कोच थे। तो आप हसनैन की बॉलिंग के हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, आई थिंक कि हसनैन एक फाइटर है और बहुत बुरा टाइम गुजारा है पीछे। अगर पास की बात की जाए कि उनके एक्शन पे भी जो है वो कुछ मसले थे, फिर उन्होंने अपना एक्शन जो है वो वापस सही किया, उस पर काम किया, उसके बाद फिर अब अपॉर्चुनिटी मिले आप उसको अवेल करें। तो आज की ना उन्होंने बिल्कुल की और बड़े अच्छे फॉर्म में, बड़े अच्छे रिदम में, और सबसे अच्छी चीज है कि कॉन्फिडेंट है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बड़ी अच्छी है। एक ही ओवर में 2 विकेटें जो हसनैन ने ली उसकी वजह से और जो एंड में उन्होंने सेकंड लास्ट ओवर किए, अगर उनमें उनको गंदा ओवर करते तो कोयटा मैच हार जाता। 7 रन दिए उन्होंने सिर्फ, तो अगर वहीं पे उन्होंने 15-16 का ओवर दे देते कोयटा कभी भी ना जीत पाता। इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। सर्फ एक्सेल जोश जगा दे में ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर सर्फ एक्सेल जोश जगा दे में आपको खुशामदीद कहते हैं। आखिरी चंद मिनट्स बाकी रह गए और हम अपने मेहमानों से कल के मैच के हवाले से भी जरूर पूछेंगे। अहमद शहजाद, खुर्रम मंजूर और माहम तारिक से। आप तीनों स्टेडियम जाते हैं मैच देखने, कभी गए? नहीं, घर में स्टेडियम बनाया हुआ इन्होंने ज़हनी तौर पे। है? हाँ। कहाँ जगह बताए? जगह नहीं बताऊंगा। डब्बा अस्पताल के नजदीक कहाँ? जगह नहीं बताऊंगा। भाई जगह नहीं बताते। फिर आप जगह जगह कहते कैसे फिरोगे, वही जगह जाता है। अच्छा, हम पाकिस्तानी कितने भी मसरूफ क्यों ना हो, लेकिन रास्ते में खड़े होकर लड़ाई देखने का टाइम निकाल ही लेते हैं। हाँ भाई, मोटरसाइकिलें रोक के लड़ाई देखते हैं। वजह जरूर। और आवाज क्या हुआ? पुल पे खड़े होंगे लाइन से, आप जाके देखो कुछ भी नहीं, खुदाई देख रहे हैं। और बिला वजह आप एक बंदा स्कूटर पर जा रहा है, पुलिस वाले ने रोक लिया, बोला हेलमेट का है, वो क्या कह रहा है, लेने भी ना जाऊं।
अब आप समझदार हो गई है किस तरह टैकल करना है। कि पाकिस्तान को बने हुए 75 ईयर्स हो गए और हमें अब तक ये समझ नहीं आ रहा हेलमेट सर पे रखना या टंकी पे। सर ये बाइक चलाते मेरे को साहब आप बाइक चलाए उल्टे बैठ के चलाए? नहीं मैं नहीं चलाता। टमाटर अच्छा अपने पे आने ही नहीं टमाटर देते। यार, आप क्या चलाता आपसे जबान जबान चलाते हैं और जबान चलाते। इनका दिमाग ऐसे। अच्छा इनके लिए कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ। आप चलाते हैं। उमर भाई के उमर शरीफ साहब के बारे में मोइन अख्तर साहब कहते थे। मोइन भाई कह रहे हैं उमर शरीफ वाहिद आदमी है जो दिमाग जुबान एट अ टाइम चलती है। और इनका भी यही है सर का, दिमाग और जुबान एट अ टाइम चलता है। अल्लाह करे चलती रहे, अल्लाह करे चलती रहे सर। दुआ करें। और आपकी खाली जबान चलती है, दिमाग भी चलता है? नहीं अगर दिमाग चलता है शो में होता है। हाँ, ये बात भी है। टमाटर अरे यार भाई बात सुनो, ये तो बेइज्जती करवा रहा है यार। ये बेइज्जती नहीं करा रहा, लापता लेने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अपना लो। नहीं सर आप क्या कहेंगे भाई? मैं ये कहूंगा कि कराची की टीम जो है ना भाई, कल से हम कराची की टीम को सपोर्ट नहीं करेंगे। हम कल तो सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है भाई भाई, कल वो अगर सिर्फ कराची की टीम अगर हार गई तो बाहर हो बैक गेन लग जाएगा। फिर टमाटर खुदकशी कर लेगा। डैमेज कंट्रोल बता रहा हूँ अरे भाई वो धाड़ लेना, वो खुद से खुद धाड़ ले, पता नहीं कब धाड़ फिर ये डीडीटी पी लेगा अगर कराची कल हार गई। लेकिन बहुत प्रेशर होगा कल कराची पे। कल कल लाहौर जीतेगा। फिर डैमेज कंट्रोल करते फिरोगे। कल दोनों मैच बहुत अच्छे। अभी भी टाइम है, ऑनेस्ट। अच्छा वोटिंग कर लेते कल का। मैं क्या कोच हूँ? मैं कौन हूँ मैं? अरे मेरे को तो मुंह ही नहीं लगाते हो। मैं तो स्टेडियम जाता हूँ, बोलते भाई तू क्यों आया जा। ये सारा डैमेज मैं कंट्रोल करूँ। खेल हो रे, पैसे वो ले रे, टाई ले रहा, टाई भाई, बेल्ट भाई ये वो ले रहे और डैमेज मैं कंट्रोल करूँ। बेल्ट हाँ और तुम्हें सिर्फ दुआएं दे रहे हैं, पैसे वैसे नहीं दे रहे। डैमेज मैं कंट्रोल करूँ भाई। डैमेज। अच्छा महाम कल कौन जीतेगा? मुझे लग रहा है लाहौर जीत जाएगा। आपको लग रहा है लाहौर जीतेगा कल। अच्छा टमाटर, अगर कल कराची हार गई तो डीडीटी पी के खुदकशी कर लेना। पता है डीडीटी क्या होती है? नहीं भाई, बताओ यार। बताएं। मच्छर मारने वाली दवा पी कर लोग मारते हैं। अल्लाह खैर। आप अरे भाई मैं यही चाट लूंगा। वाह यार, क्यों इसके हाथ में मच्छर दवा मार दवा है? मैनिक्योर पैनिक्योर कर रहा है भाई। भाई ये बहुत जहरीला है, ये जहरीला है? बहुत जहरीला है। आपने चखना है सर? नहीं भाई माफ कर दीजिए आपने। तो अब आखिर में एक जुमले में बताओ कल। देखिए बहुत फेवरेट इम्पोर्टेंट कौन है? है लाहौर? कि सबसे पहले तो एक मीटिंग होनी चाहिए कराची किंग्स की, और उसमें जो है ना सबसे पहले ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। जब तक ऑनेस्टी के साथ वजह नहीं बताएंगे एक दूसरे को प्लेयर। जीतेगा कौन कल? किसको एडवांटेज है आप बताओ अहमद? देखिए एडवांटेज तो लाहौर कलंदर को है। क्यों? क्योंकि एक तो ऑलरेडी कराची बहुत डाउन एंड अंडर है और ऊपर से राशिद खान की आ गया। खुर्रम आप बताएं कल मुख्तसरन। और ये बताएं मीटिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? भाई अब हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। जी खुर्रम। दिन में इस्लामाबाद यूनाइटेड और रात में कराची। आप बताएं माहम। आई थिंक लाहौर दिन थोड़ा में कराची जीतेगा, रात में लाहौर जीतेगा। नहीं इसे कराची का बताया जी। माहम मुल्तान इस्लामाबाद का बड़ा अच्छा मैच होने वाला है, लेकिन कराची क्योंकि अंडर प्रेशर, तो आई थिंक लाहौर के पास एडवांटेज है। कराची अंडर प्रेशर है। देखते हैं कि कल क्या होता है। कल फिर एक मरतबा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। सर्फ एक्सेल जोश जगादे में एक्सप्रेस न्यूज और पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।